हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो अपनी सुपर सीरीज चल रही थी अपनी बॉटनी की। उसमें बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने करवा दिए थे। 4 जो यूनिट थी अपनी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में अपने जो बॉटनी का एक मॉडल पेपर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी इस क्लास में। जो मॉडल पेपर जो आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसी प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने जो मॉडल पेपर है 2024 का बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हिसाब से बनाया गया है। और इस बॉटनी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का ये अपना मॉडल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखना है, ठीक है। इसमें अपनी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए टाइम होता है 3 आवर का, ठीक है। इसके बाद में अपना जो इसमें मार्क्स होता है, ये 80 मार्क्स का होता है पूरा टोटल, ठीक है। इसके बाद में अपना जो इसमें देखने को मिलेगा आपको भाग फर्स्ट, इसके अंदर भाग ए है ना, ठीक है। तो भाग ए में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भाग ए के अंदर पूरे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अपने जो भाग बे है, इसके अंदर अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा था उसके अनुसार बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखेंगे और सभी विद्यार्थियों के पास इसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो भाग ए है उसके अंदर अपने जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर दिया गया है कि इसका फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। तो अभी ये आपको बताना है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन आएंगे 10 11 जो जितने भी आए 10 आएंगे। तो इन 10 के 10 क्वेश्चनों को आप आराम से अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। आप ये बड़े क्वेश्चन तैयार कर रहे हो उन्हीं में से आते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो इस मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखेंगे, क्या पता इन्हीं इस मॉडल पेपर में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अपनी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान के जनक देखना है आपको, ठीक है। शैवाल विज्ञान का जनक, इसमें जनक वाला क्वेश्चन पक्का एक आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद में अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, कोई एक परजीवी शैवाल का नाम बताना है, ठीक है। परजीवी शैवाल अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। परजीवी शैवाल का यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है आपको, ठीक है, उदाहरण देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन, कारा के मादा जननांग के नाम लिखने हैं, ठीक है। कारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसके अंदर जो कारा के अब आप बड़ा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इसमें आराम से आपके जो कारा के जननांगों का सचित्र वर्णन करने के लिए बताया गया था, उसी में से एक क्वेश्चन आया है। तो मादा जननांग है उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना चौथा क्वेश्चन है कि किस ब्रायोफाइट में जेमा कप, या आपको जेमा कप संरचना है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से और देख के आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पादपों में चल नर युग्म किस कारण से होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को ढूंढ के अच्छे से आंसर तैयार करना है, क्या पता इसी मॉडल पेपर में से आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद में अपना छठा क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा के 2 जलीय वंश के नाम लिखने हैं आपको, जलीय वंश के। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद में जो अपना सातवां क्वेश्चन है वो है कि मार्सिलिया में वर्दी जनन किसके द्वारा होता है, ठीक है। मार्सिलिया अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत था, तो मार्सिलिया में वर्दी जनन जनन किसके द्वारा होता है ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में अपना आठवां क्वेश्चन है, सिलेजिनेला का एक आर्थिक महत्व लिखिए, ठीक है। आपने जो सिलेजिनेला है उसके बारे में अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने पूरा बताया था कि इसमें पूरा लिखना है, ठीक है। इसकी संरचना वगैरह इसको अच्छे से डायग्राम से बताना है, ठीक है। तो सिलेजिनेला यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे बताना है कि जो सिलेजिनेला है उसका एक उदाहरण आर्थिक महत्व देना है, ठीक है, आर्थिक महत्व बताना है, ठीक है। तो इसके बाद में अपना नवा क्वेश्चन है, एफिड्रो की आवर्त बीजियों से 3 समानताएं
लिखिए, ठीक है। एफिड है उसकी आवर्त बीजियों से 3 समानताएं बतानी है, ठीक है। आवर्त बीजियों के और एफिड इनमें से 3 समानता बतानी है आपको, ठीक है। यह अच्छे से आपको देख के जाना है। इसके बाद में अपना 10वां क्वेश्चन है सबसे ऊंचा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता यही क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। सबसे ऊंचा, आप अच्छे से तैयार करके जाना है इन क्वेश्चनों को। सबसे ऊंचा, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। अब आपको पता है जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। तो अपना जो ये भाग ए है, ठीक है, जो मॉडल पेपर है उसमें आपको कुछ इस प्रकार से अपना पेपर देखने को मिलने वाला है, उसी हिसाब से बनाया गया है। तो भाग ए है, उसके अंदर अपने को 10 क्वेश्चन देंगे, छोटे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के होंगे शायद, ठीक है। इनको अच्छे से देखना है, ठीक है आपको। इसके बाद में अपना जो भाग 2 है, भाग 2 है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है दोस्तों, अपना भाग 2 है। इसके अंदर देखिए इकाई फर्स्ट आती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। सवालों के वर्गीकरण में किन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सवालों के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से आप देखना, ठीक है। इसके बाद में अथवा में पूछा जा सकता, एक क्वेश्चन अथवा में भी आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके अथवा वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कवकों के सामान्य लक्षणों का उनको बताइए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप अथवा के और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। अथवा के और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको देखना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई सेकंड है। इसके अंदर अपने इकाई सेकंड से क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ब्रायोफाइटा है उसका आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद में अथवा में आता है कि मार्केंसिया में विभिन्न प्रकार की जनन विधियों, ये भी आपको मैंने जो अपनी इम्पोर्टेंट की क्लास हुई थी उसके अंदर लगवाया था, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लिया होगा और नहीं किया हो तो अभी इस क्लास के बाद में जाके इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में अपना चौथा क्वेश्चन है जो कि इकाई थर्ड से होने वाला है टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं तो आपको इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके अथवा में आएगा जो अपनी यूनिट है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिलेजिनला के स्त्रीधानी के विकास को समझाना है। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट में लगाया था और इसको आप अच्छे से देखने के जाना है, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो यूनिट 4 है उसमें से आएगा जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण पर लेख लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म और एनजिम्नोस्पर्म इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको लगा लेना है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आता है आवर्त बीजियों में नर युग्मोत्पाद के विकास का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख के जाना है। तो दोस्तों ये आज का अपना मॉडल पेपर था। इसमें अपना जो टाइमिंग रहने वाली है वो 3 आवर की है और आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है 2024 की एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के हिसाब से। ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी हो गया और इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से आपको देख के जाना है और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करो। इसके बाद में अपनी जूलॉजी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो जल्दी आने वाली है और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी से तैयार करके अच्छे से जाना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।